Good morning, everyone. I hope you all are fine. Class 10th, subject Social Study, Chapter 1st, Glorious India, Bharat. Mahendravarman first. He conflict between Chalukya and Pallavas began. He was defeated by Chalukya king Pulkeshin II. He wrote a play, Matta Vilasa. महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक ऐसे किंग है जिन्होंने खुद ने भी एक प्ले लिखा था मत्ता विलासा के बारे में, यानी कि यू कैन ऑब्जर्व दिस पॉइंट एट हेयर दे वर टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लिटरेचर ऑल्सो। वो क्या कर रहे थे, लिटरेचर में भी इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है। और उनका जो कन्फ्लिक्शन हो रहा था वो ज़्यादातर चालुक्यास के साथ में ही हो रहा था। स्टार्ट हो चुका था चालुक्य और पल्लवास का यहाँ से, महेंद्र वर्मन फर्स्ट से। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे पल्लवा डायनेस्टी में आप इन्हीं का ज़्यादा रोल पढ़ोगे। इन्होंने अब तक जो काम किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये पहले ऐसे किंग होंगे जो डिफीट करने का काम करेंगे किनको, चालुक्यास को, और उनका किंगडम धीरे धीरे ख़त्म करने का काम करेंगे। मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी एंड ही ऑल्सो नोन एज महामल्ला द ग्रेट रेसलर। और क्या कहा जाता है उनको, ग्रेट रेसलर बोला जाता है क्योंकि वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में एक ऐसा बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड एक पावर था जो महामल्ला, इनको इस वजह से क्या किया गया था, टैग दिया गया था। एक टैग दिया जाता है, सबको दिया जाता है, मतलब आपने सुना होगा बाहुबली एक वर्ड है। दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर द नेम ऑफ द मूवी, आई एम जस्ट सेइंग इट, जस्ट ट्राइंग टू मेक एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बाहुबली का मीनिंग पर्टिकुलर क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसकी बाहू में बल होता है, ठीक है। तो यही होता है कि वो क्या थे, बहुत ग्रेट रेसलर थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। टुक द रेवेंज ऑफ हिज फादर डिफीटेड, उन्होंने अपने क्या किया था, फादर की जो हार हुई थी उसका बदला लिया था। एंड डिफीटेड चालुक्य किंग पुलकेशिन II 3 टाइम्स, और बदला भी इस तरह से लिया था, देखो कि 3 टाइम्स तक एक ही पर्सन को 3 बार हराना, ठीक है। ये रेवेंज लेने का उनका एक अपना ही तरीका था। एंड ही कैप्चर्ड बादामी कैपिटल ऑफ चालुक्यास, और क्या किया था, बादामी जो थी चालुक्यास की कैपिटल थी उसको क्या किया था, कैप्चर भी कर लिया था। एंड ही टुक अ टाइटल ऑफ वातापी कोंडा बिकॉज और ड्यू टू कन्क्वेरर ऑफ वातापी, उसको जीत लिया था ना। बादामी और वातापी एक ही वर्ड है, नाम चेंज होता रहता है, जो किंगडम आएगा या जिस किंग का आएगा वो अपने अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करेगा। बाकी बादामी है जो आगे चल के वातापी हो जाता है और फिर वापस इसका नाम चेंज करके बादामी रख दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको वातापी कोंडा एक टैग दे दिया जाता है। देखो उनको 2 नाम मिल रहे हैं, एक मिला था महामल्ला और एक उनको मिला है वातापी, ठीक है। Now Narasimha Varman first, Mahabalipuram is also known as Mahamallappuram. महाबलीपुरम एक्चुअली एक नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो इनके स्टेट का ही था, इनके खुद के किंगडम का था, पल्लवा डायनेस्टी के। और पूरम का मतलब पुर का मीनिंग होता है प्लेस, एक जगह का नाम होता है। जैसे जयपुर, तो क्या होता है, राजा जय सिंह रहते थे जिस जगह पे उसका नाम पड़ गया जयपुर। वैसे ही महाबलीपुरम, जहाँ पे महाबली सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन रहता है, उस जगह का नाम हो गया महाबलीपुरम। और अब उनका नाम भी चेंज कर दिया था, एक टैग मिला था उनको, एक एक्स्ट्रा नेम मिला था महामल्ला, तो जगह का नाम भी रख दिया गया था क्या, महामल्लापुरम। नाउ महेंद्र वर्मन II, ही किल्ड बाय चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट। अभी हमने क्या देखा था कि नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया था, अपने फादर की डिफीट का क्या किया था, बदला लिया था, रिवेंज लिया था। 1 2 3 नहीं, 3 टाइम्स लिया था, रिवेंज लिया था। और अब क्या होगा, ये विक्रमादित्य वापस क्या करेगा, इन्हीं पल्लवास जो है उनको मारने का काम करेगा, अभी डिफीट करने का करेगा। और जिस पुलकेशिन को उन्होंने 3 टाइम, किसने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने डिफीट करने का काम किया था, उसी, ये हमने देखा था यहाँ पे पुलकेशिन II को 3 टाइम्स इन्होंने हराया था। इसी पुलकेशिन II के सन विक्रमादित्य फर्स्ट ने क्या किया था, महेंद्र वर्मन II को, यानी कि चालुक्यास का जो पल्लवास का जो किंग था उसको मारने का काम किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे
क्या दे रखे हैं, सारे किंगडम के बारे में बताया हुआ है। ये जो किंगडम है सारा ये पल्लवास के अंडर में होता है, और ये जो नीचे वाला है ये होता है चेरा और पांड्यास, उनके अंडर में होता है, जिनको इन्होंने आगे चल के डिफीट करने का काम किया था। इन्होंने अपने किंगडम को स्प्रेड करने की कोशिशें की थी, लेकिन वो किंगडम स्प्रेड नहीं हो पा रहा था। व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि जब भी ये एक्सटेंड करने की कोशिश करते थे तो कोई ना कोई क्या करता था, अटैक करके अपना जो इन्होंने छीनने की कोशिश की है जो पार्ट या जो पोर्शन, उसको वापस अपने अंडर में और कंट्रोल में ले लेते थे। दैट्स वाई ये अपना किंगडम कभी स्प्रेड नहीं कर पाए। सेकेंडरी ये रीज़न भी था कि इनका जो अटेंशन था और इनकी प्रायोरिटी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में थी, कि जितना है हमारे पास में हम उसी को अच्छे से क्या करें, जितना राज हमारे पास में है उसको ही अच्छे से चलाने का हम काम करते हैं। ओके, हेयर पल्लवाज एम्पायर, ये पल्लवा का एम्पायर है। ये इतना ज़्यादा स्प्रेड तब अभी यहाँ नीचे इतना स्प्रेड नहीं था। ये यहाँ पे चेरा और ये सब लोग थे, ठीक है, पांड्याज, और इन सबको क्या किया था, डिफीट करने का काम इन्होंने किया था और ये पल्लवा एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया था। अब इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो था वो यही था, पड़ोसी, जैसा मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी ही सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा होता है, हमेशा हेल्पर भी होते हैं, बट यहाँ पे ये दुश्मन थे चालुक्यास के। तो चालुक्यास जो थे इनके ऊपर बार बार क्या करते थे, अटैक करते रहते थे। ये जैसे ही अपना किंगडम स्प्रेड करने का ट्राई करते थे तो ये चालुक्यास अटैक कर देते थे और अपना किंगडम इनसे छीन लेते थे। ये कभी यहाँ से, कभी वातापी, ये देखो वातापी तक पल्लवा एम्पायर तक पहुँच गया था। लेकिन ये किंगडम स्प्रेड करने के चक्कर में ये हो गया था कि इनकी दुश्मनी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और किंगडम ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, और जैसे ही एक्सटेंड होने की ट्राई करते कोई ना कोई आके डिफीट करके वापस अपना जो पोर्शन था वो ले जाते थे। पल्लवा डायनेस्टी, द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी controlled upon the modern districts of एयरकोट, मद्रास, चेन्नई, त्रिचुरापल्ली एंड तंजूर। अब इन्होंने क्या किया था, इस डायनेस्टी ने कंट्रोल कर लिया था कितने मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके ऊपर, तमिलनाडु के एयरकोट, मद्रास, जो आज की डेट में जिसको चेन्नई बोलते हैं उसका ओल्ड नेम था ये, और त्रिचुरापल्ली आज भी यही है, तंजौर जो फेमस टेम्पल मैंने आपको बताया था वो। अगेन ये एक मैप है जिसमें आपको शो करेगा सबके जो किंगडम स्प्रेड हो रखे थे उसके बारे में। ये चालुक्यास का किंगडम है, ठीक है। ये बादामी, हमने कई जगह पे इसका नाम वातापी पढ़ा था, लास्ट वाले मैप में वातापी पढ़ा था और ये बाद में बादामी हो गया था। ये पल्लवास का एम्पायर है, ठीक है। और यहाँ पे थे चेरास पांड्यास, जिसको डिफीट करके पल्लवास ने क्या किया था, अपना किंगडम जो था वो स्प्रेड कर लिया था, और अपना किंगडम स्प्रेड कहाँ तक कर दिया था, यहाँ तक, पूरा ये पोर्शन तमिलनाडु वाला, साउथ वाला ले लिया था, ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी, द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी कंट्रोल्ड अपॉन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एयरकोट, मद्रास, रिमेंबर दिस नेम, स्पेशली त्रिचुरापल्ली एंड तंजूर, चेन्नई, त्रिचुरापल्ली एंड तंजूर। पल्लवा डायनेस्टी, some information about the first Pallava king Vishnugopa has been found in inscription। विष्णुगोपा का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें ये चीज़ जानने को मिलती है कि सबसे पहले इसका जो फाउंडर था वो था सिंगमा विष्णु, बिकेम द रूलर इन 6th century। एक्चुअली ये था, इंस्क्रिप्शन में ये जानने को मिल रहा है कि फाउंडर इस डायनेस्टी का ये नहीं है, बट रूलर अगर कोई बना है इस डायनेस्टी यानी कि पल्लवा डायनेस्टी में से तो वो पहला रूलर था सिंगमा विष्णु, जिसका पूरा टाइम पीरियड जो था वो सारा किंगडम को और पल्लवा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने में ही चला गया था। उसके बाद में ये अपनी फेड्यूट्रीज बनाते हैं, चोलाज वगैरह को, जो अपना किंगडम आगे एक्सटेंड करते रहते हैं, जिनका ट्रिपैरिटी से क्या होता है, स्ट्रगल चलता रहता है। मेन रूलर्स इनके हुए थे सिंगमा विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वरम वर्मन। ये जब भी वर्मन आए, रिमेंबर वन थिंग कि ये सब पल्लवा डायनेस्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन, दंती वर्मन एंड अपराजिता। Mahendra Varman first was great architect and built many temples of carved stones. He also made a pond named Mahendra। अब इन्होंने क्या किया था, आर्किटेक्चर में क्या किया था, बहुत सारे स्पेशल काम भी किए थे, बहुत मेन काम भी इन्होंने कर लिए थे, और इन्होंने बहुत से टेम्पल भी बनाए थे, कार्व्ड स्टोन से बनाए थे। अच्छा, कार्व्ड स्टोन्स क्या होता है, जब हम इसका आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्व्ड स्टोन्स का मीनिंग होता है
पर्टिकुलर एक ही पत्थर होता है, एक ही स्टोन होता है, ठीक है। और इसी स्टोन को क्या करते हैं, तोड़ करके कुछ ना कुछ इसमें स्टैचू बनाया जाएगा या कोई स्कल्पचर बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें ना तो कोई एडिटिंग होगी, एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। जो होगा इसी पत्थर को क्या किया जाएगा, जैसे साइड से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से जो भी शेप देना है इसको शेप देके इसको कट करके जो भी स्कल्पचर बनाना चाहते, स्टैचू और फिगर, वो बना देते थे। महेंद्रवर्मन फर्स्ट रॉट अ प्ले मत्ताविलासा प्रहसना। महेंद्रवर्मन फर्स्ट ने क्या किया था, एक प्ले किया था। महेंद्रवर्मन फर्स्ट, उन्होंने खुद ने लिखा था इस प्ले को। वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड इन 610। 610 AD में इन्होंने क्या किया था, 610 के अंदर मार दिया था। किससे हारे थे ये, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड से। नाउ महेंद्रा सन नरसिम्हा महामल्ला, जो मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर टैग मिलता है महाबली का या बाहुबली का, वो इनको मिला हुआ था। ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य रूलर एंड टुक द रिवेंज। ही ऑल्सो कैप्चर्ड हीज कैपिटल वातापी। अब नरसिम्हा फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस इज़ अ शॉर्ट रिविजन ऑल्सो, अ शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ दैट टॉपिक। वातापी को क्या किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी जीत भी लिया था इसको। लेकिन अब ये भी क्या करेंगे, आगे चल के डिफीट होंगे। इनको डिफीट करने का काम कौन करेगा, नरसिम्हा जो फर्स्ट है, जो महामल्ला है, वो अपना किंगडम चलाते हैं, लेकिन इनका जो सन होता है वो डिफीट हो जाएगा। किससे, वो होगा जिस इन्होंने डिफीट किया था पुलकेशिन सेकंड को। इसी पुलकेशिन सेकंड का सन नरसिम्हा के जो सन होगा उसी को क्या करेंगे, ग्रैंड सन को डिफीट करने का काम करेंगे। चालुक्य किंग फर्स्ट डिफीटेड परमेश्वरम एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची। इन्होंने क्या किया था, पल्लवाज ने, अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो तो पता हो, मैंने आपको बताया था इन्होंने क्या किया था, वातापी छीना था उनका मेन जो कैपिटल था, किसका, चालुक्यास का। तो अब चालुक्यास ने क्या किया है, पल्लवास का जो कैपिटल है उसको छीन लिया था। और पल्लवास का कैपिटल क्या था, कांची, कांचीपुरम, वही तमिलनाडु में है जो। नाउ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, पल्लवा किंग एस्टेब्लिश्ड अ टाउन महाबलापुरम एंड बिल्ट 5 कैरियर टेम्पल्स, रॉक कट स्टैच्यूज। एज आई टोल्ड यू, एक पूरे के पूरे पहाड़ को, पूरे के पूरे एक रॉक को इन्होंने काटा था और क्या बनाया था उससे, 5 चैरियट यानी कि 5 रथ वाला एक मंदिर बनाया है जो आज भी देखने लायक है। पल्लवा रूलर्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स इन कांची। पल्लवा रूलर्स वर वर्शिपर ऑफ विष्णु एंड शिवा। अभी बीच में हमने देखा था कि बुद्धिज़्म रिलीजन इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ ये हिंदू रिलीजन को, और हिंदू में भी विष्णु और शिवा को क्या कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे दोनों सेक्ट के लोग थे, शैव के भी और वैष्णव सेक्ट के भी लोग थे। ये 2 कम्युनिटी होती है, वैष्णव संप्रदाय एंड शिवा संप्रदाय, ठीक है, कम्युनिटी बोलते हैं या सेक्ट बोलते हैं जिसको। जो मैंने आपको बताया था कार्व्ड स्टोन, इनके जो खासियत है, क्यों हम इनका आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, साउथ में ये चीज़ सबसे बड़ी है और यही वजह है। और यही एक चीज़ ये भी थी जिसको चौलास ने कंटिन्यू किया था पल्लवास की एक स्किल को। ये स्किल ये है कि इसमें क्या होता है ना, ये जो भी ये इतना बड़ा टेम्पल बना है ये भी, और ये जो सारी चीज़ें ये बनी हुई है, ठीक है, ये लॉयन और ये शिवा का मंदिर है। इस वजह से यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है, ऑक्स है यानी कि बैल, क्योंकि शिव जी का जो हिंदू रिलीजन के गॉड है शिव जी, लॉर्ड शिवा, उनका वाहन माना जाता है, उनका कन्वेंस माना जाता है नंदी, ठीक है, वो एक गाय है, एक बैल है, ठीक है। तो ये वो बनाया हुआ है। तो ज़रूर ऐसा रहा होगा कि एक इतना बड़ा रॉक रहा था, ठीक है, इस इतने बड़े रॉक को क्या किया गया था, कट किया गया था। कैसे कट किया गया था, ऐसे नहीं, उस पूरे को क्या पहले यहाँ शेप दिया गया, ये बनाया, ठीक है, फिर जो भी एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया, फिर पास में इसको एक शेप दिया सेम ऑक्स का, फिर साइड वाला कट हो गया,
फिर यही चीज़ है, इसको भी एक शेप दिया था। ये एक ही स्टोन है, ये एक ही स्टोन से पूरा बना हुआ, इवन पूरा मंदिर बना हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। ये सारा एक रॉक को काट के बनाया था। काट के मतलब होता है ऐसे नहीं, किसी मशीन वगैरह से भी नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, जो भी काम होता था सारा हैंडवर्क रहता था, सारा हाथ से किया जाता था। तो ये इतनी मेहनत से बनाया हुआ है, इतना हार्ड वर्किंग है। ये एक और है, ये उसी टेम्पल का है, दूर से पिक लिया हुआ है। अगेन ये एक और है, ये आप देख सकते हो। एंड यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एक तो 5 चैरियट टेम्पल वो कहाँ है, और वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे ये एक शेप दिया हुआ है ना, ये वाला, ये भी एक रॉक को ही कट करके बनाया हुआ है। ये एलिफेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, और भी ये सारे अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ ये सारे लोग बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किए हैं, सारे ह्यूमन बीइंग बनाई हुई है, गॉड बनाए हुए हैं, भगवान जी बनाए हुए हैं सारे। यहाँ पे इन्होंने अपने जो भी ये मानते थे, और जो इनके करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डांस करना है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से डांसिंग वाली एक्टिविटीज़ हो गई। अगर कोई विंडो में खड़ा है या कोई पेंटिंग कर रहा है या कर रही है तो उसके बारे में है, तो वो यहाँ बताया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट वन थिंग, आपको बस मुझे ये चीज़ बतानी है कि हम आज की डेट में डेली रूटीन में कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिसमें ये पिक्स हमारे यूज़ में आती है। मतलब हम देखा जाए तो डेली इन पिक्स को देखते हैं। अगर मैं आपको हिंट दूँ तो करेंसी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी करेंसी के ऊपर, इंडियन करेंसी, आपको ये सारी पिक्स इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और रीज़न यही है कि ये एक यूनिक आर्किटेक्चर है, ऐसा आर्किटेक्चर कहीं पे भी नहीं मिलता, ठीक है। ये सारा रॉक को तोड़ तोड़ के, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे उनको तोड़ तोड़ के, ब्रेक करके, या उसी के ऊपर बनाने का ट्राई किया हुआ था, और बनाया है, और बहुत अच्छा शेप भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ बनाए हुए। ये एलिफेंट है, ये लॉयन है, ये एलिफेंट है, फिर से ये इतने अजीब से जो आपको शेप में दिख रहे हैं, ये सारे क्या थे, मोनेस्टरी होते थे, मठ वगैरह बनाते थे। और ये टेम्पल्स है। सो आपको ये एक होमवर्क करना है, एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर and submit very next day. If you have any kind of query, you can ask to me. Thank you everyone.